नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र और अंबाला कैंट में 3 मुख्य प्रत्याशी हैं, जिनमें एक पूर्व गृह मंत्री हैं, एक कांग्रेस पार्टी के परविंदर परी हैं, लेकिन इन दोनों से कम चर्चा नहीं है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की चित्रा सरवारा। चित्रा जी, आपको टिकट क्यों नहीं मिला पार्टी का? ये तो पार्टी बता सकती है जी, इसमें आई कांट से मच, बट डेफिनेटली ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है और इसके क्या कारण रहे, किसी के निजी कारण थे या कोई हेलबेंट है अंबाला में अनिल विज जी के साथ फ्रेंडली मैच खेलने में, वी डोंट नो। तो ये वॉक ओवर दिया गया क्या? ऐसा सबने कहा। चित्रा, हमने कहा वॉक ओवर देंगे नहीं। नहीं, आप नहीं देंगे, लेकिन आपकी पूरी पार्टी ने दिया है। पार्टी ने दिया है कि पार्टी के किसी नेता ने दिया है? छाय में आ जाओ, आपको धूप लगेगी। इधर छाय में आ जाओ। तो वॉट एवर इट वॉज, पर अंबाला वॉक ओवर देने के मूड में नहीं था। हम और हमारे साथी वॉक ओवर देने के मूड में नहीं थे एंड वी हैव वर्कड पिछले 10 साल, तो इसीलिए वी आर इन द फील्ड। लोग ये कह रहे हैं कि चित्रा पॉपुलर कैंडिडेट हैं, तो आमतौर पर पार्टियां ढूंढती हैं उन लोगों को जो पॉपुलर हों, जिन्होंने अपने फील्ड में काम किया हो। आपने यहाँ पे काम किया है, पॉपुलर है, लेकिन पार्टी आप पे भरोसा नहीं कर पा रही। ये किसी एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है कि पार्टी की पॉलिसी ऐसी है? देखिए, ये तो समय बताएगा, जब हमें एक्चुअली पता चलेगा। जब हमें ये न्यूज मिली तो उसके बाद हमारे पास इस विश्लेषण का समय नहीं था। हमने इमीडिएटली, थोड़े से घंटे थे कुछ हाथ में, जिसके अंदर एज अ इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन भी करना था, तैयार भी होना था। हमारी पहले का सारा सिस्टम अपसेट हो गया था। तो ये विश्लेषण तो हम बाद में करेंगे कि इंडिविजुअल था या क्या सोच इसके पीछे थी, पर हम ये जरूर कहेंगे कि पार्टी में बहुत से ऐसे नेता थे, सीनियर्स भी, जिन्होंने मेरी बहुत पैरवी करी और उन्होंने मेरी पैरवी एज एन इंडिपेंडेंट, एज अ हार्ड वर्किंग, एज अ डिजर्विंग कैंडिडेट करी। मैंने उनका आभार व्यक्त किया। मेनी फोर्सेस आर एट वर्क, पर हम आज की तारीख में फोकस मेनली अंबाला पे कर रहे हैं। मैनी फोर्सेस विद इन द पार्टी। Many forces within the party. उन्होंने आपको टिकट लेने से रोका। Definitely, I think. तो पार्टी का नुकसान भी किया गया। पार्टी का नुकसान तो पिछली बार ही हुआ था। कांग्रेस जीत जाती, कांग्रेस ने 5 साल सत्ता के खोए और कहीं ना कहीं लोग भी आहत हुए, जो इतनी सारी 30 से ऊपर सीटें दिए बैठे थे। पीपल वांटेड अ चेंज। कहीं ना कहीं जब हम इस तरह के फैसले लेते हैं तो हम लोगों को, एक प्रदेश को, एक इलाके को भी मायूस करते हैं, कार्यकर्ता को भी मायूस करते हैं। एंड आई थिंक सच डिसीजंस शुड बी टेकन बहुत सीरियस ग्राउंड के, एक सर्वे और सांझ के बाद ही होने चाहिए। सर्वे तो कराए थे। सर्वे में तो हम टॉप भी कर रहे थे, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन लास्ट की कुछ सीटों में नहीं हुआ, जहाँ पे व्हाटएवर, भाई मैं कहूंगी। पर आपके पिताजी को तो टिकट मिला। पिताजी को मिला, उनका अपने सर्वे पे मिला है। उन्होंने तो उस इलाके होती है कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। नहीं जी, हमने तो अपने आप को अलग कर लिया अब सिटी से। अब क्या नहीं, लेकिन परिवार के सदस्य हैं, परिवार के को साथ करते हमें भी हम भी उनसे शिकायत कर सकते हैं। अभी उनकी आगे हमारी नहीं आई। एंड क्वाइट फ्रैंकली, एक परिवार मेरा पिछले 5 साल से अंबाला रहा है। नहीं, जैसे रात को खाना खाते हैं तो परिवार के सब। नो, वी डोंट मीट। अच्छा, कब से, जब से टिकट का बंटवारा हुआ है? उसके पहले नहीं, उससे पहले इट वाज कि इतना सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया था टिकट के इंतजार में। सब लोग वेट और जब से टिकट आया है तो एकदम से अब ताबड़तोड़ रेस शुरू हो गई। वो मेरे से पहले निकल चुके होते हैं, मेरे से पहले वो आ चुके होते हैं, तो हम सिर्फ वी बेयरली। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट मैं ये जानना चाहता हूँ चित्रा जी, यू आर यंग गर्ल, है ना, इज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। ये लड़कियां, महिलाएं जब चुनाव लड़ती हैं तो उनको सिर्फ महिलाओं के मुद्दों तक सीमित कर देते हैं कि आप लड़ेंगी तो महिलाओं का फायदा होगा, तो आप लड़ेंगे तो सबका फायदा क्यों नहीं होगा? ये धारणा क्यों नहीं बन पा रही है? आप तो पढ़ी लिखी हैं और विदेश में पढ़ के कहीं से आई हैं। अंबाला में ये धारणा बिल्कुल भी मेरे लिए किसी भी तरह का इश्यू है, क्योंकि मैं 10 साल से अंबाला के हर मुद्दे पे अनिल विज जी, जो कि सबसे एग्रेसिव और बोल्ड और मैं कहूंगी फियर्ड नेता रहे हैं, भाजपा के गृह मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ मैं कहूंगी अंबाला में और प्रदेश में बाय नेम किसी ने अगर उन्हें चैलेंज करा है तो वो हम थे। उनसे सवाल करे हैं तो वो हम थे, जवाब दिए हैं तो हम थे। इनकी सड़कें जो बना के, जिसपे 3000 करोड़ कहते हैं लगाया, इन सड़कों पे खड्डा यात्रा निकाल के हमने नापी। बाजार टूटने आए तो हमने आके रोके। तो आई डोंट थिंक मेरा आज महिला का मुद्दा या कोई इश्यू है। अंबाला के हर मुद्दे पे हम साथ रहे हैं 10 years, और आज भी हम समझते हैं कि हम अंबाला से सिर्फ एक वोट नहीं मांग रहे, एक जिम्मेवारी मांग रहे, एक मौका मांग रहे हैं कि सवाल जवाब हो गए, एक बार काम करा के देखो। 6 टर्म आप जीतेंगी तो क्या करेंगी? वही जिन मुद्दों पे बात करें। क्या मुद्दे? जैसे गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज आज तक अंबाला में क्यों नहीं है? जो हम जीटी रोड पे बैठे हैं, प्राइम पोजीशन पे थे, हम एशिया की सबसे बड़ी और प्रॉब्ली निश एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया थे,
हम पूरे पंजाब हरियाणा का बेस्ट कपड़े का बाजार हुआ करते थे। आज हमारे पास क्या डेवलपमेंट हुई है 10 सालों में? हम गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज से शुरू करते हुए फ्री होल्ड और रजिस्ट्री के मुद्दे पे यहाँ के काम करेंगे। एंड यू हैव टू ब्रिंग कोई ना कोई पॉलिसी या कोई कदम जो फिर से यहाँ पे हमारा आर्थिक रक्तचाप जो है ना, ब्लड प्रेशर फाइनेंशियल अंबाला का गिरता चला जा रहा है, नौकरी नहीं है, तो इनको रिवाइव करने की तरफ हम काम करेंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री बनेंगे आपके अगर एमएलए बने बीजेपी के, तो आप भी बीजेपी की सरकार ही नहीं बनेगी जी। और सरकार तो छोड़िए, इनके संगठन ने ही बोल दिया इनको कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। ये बोल के तो इन्होंने अपने ओबीसी समाज की वोटें भी खो डाली हैं तो कुछ। किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिसकी भी बने, देखो आज की तारीख में सरकार, क्वाइट फ्रैंकली टिकट के बाद बहुत से आंकलन बदले हैं। किसी ने कहा 13 से 15 सीटों पर कांग्रेस का नुकसान हुआ है। वॉट एवर इट इज, आई एम कॉन्फिडेंट कि एज एन इंडिपेंडेंट जो भी सरकार बनेगी उसमें हम अपने अंबाला की और अपनी सांस सुनिश्चित करें। आप अगर जीतती हैं, सरकार कांग्रेस की बनती है, तो आप उनकी मदद करेंगी? हम उनसे अपना हक लेंगे, मदद करके, जैसे भी लेना पड़े। और बीजेपी की बनी तो जैसे भी करके, आप जिससे भी ओपन लेना है? पड़े। आई एम एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी, आई एम ओपन। और मेरी जवाबदेही आज की तारीख में सबके साथ है। किसी ने मुझे कहा कि तुम्हारा कुछ भला हो गया। बहुत से लोग थे जो बदलाव चाहते थे, जो आपको भी पसंद कर रहे थे, लेकिन पार्टी पे जब बात आती तो शायद पुराना आपका चुनाव का निशान दबा ना पाते। एज ए निर्दलीय आज हर पार्टी का व्यक्ति आपका चुनाव चिन्ह दबाएगा। सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं? आई एम गेटिंग ज्वाइनिंग्स हुई हैं भाजपा से, जजपा से, इनेलो से, बसपा से। समाज देखें तो पंजाबी समाज, आप जाटव समाज, आप देखें तो अग्र समाज एंड जैन समाज, यादव समाज। हमारे को आज हमारे हीरालाल यादव जी हमारे साथ हैं। ये इनके फादर यहाँ से 2004 के अंदर चुनाव लड़े थे और टॉप 3 में रहे थे। यादव समाज ने इन्हें सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना है। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अंबाला कैंट के अंदर हमने एक भयमुक्त अंबाला बनाना है, इसलिए आज इन्होंने अपना समर्थन एक निर्दलीय कैंडिडेट को दिया। वी नीड टू गेट ओवर विद दिस। भयमुक्त मतलब भय किस चीज का है? हमारे नेताजी का, यहाँ पे अनिल विज जी का भय है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, आप अंबाला में जाके देखिए। कोई देखिए जी, मुकदमे हुए, केस हुए, जेलें हुई, बुलडोजर हुआ, और एक जगह है जहाँ पे वो चाय पीते हैं तो लोग उसको बेइज्जती चौक बुलाते हैं आज की तारीख में, क्योंकि वहां जब आते हैं तो वहां बेइज्जती होती है पूरी तरह से। आजकल अंबाला में सब एक दूसरे को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? चित्रा को वोट दे दो वरना गब्बर आ जाएगा। चलिए, ये थी हमारी बातचीत चित्रा जी के साथ। इसको यही रोकते हैं, इनको जाना है कैंपेनिंग के लिए। इन्होंने समय दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चित्रा सर्वाना, चित्रा सर्वाना।